नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है R41, जो कि डॉक्टर रिक्वेग का ही है। तो इसके बारे में बहुत सारा चर्चा हो रहा है, बहुत सारे आम इंसान भी इसको खरीद के खा ही रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ कम नॉलेज है, या तो फिर जो नया डॉक्टर है उसको इसको यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग जो खा रहे हैं उसको कितना दिन तक खाना चाहिए, या तो फिर खाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका क्या साइड इफेक्ट भी है, कितना दिन खाने के बाद से इसका रिजल्ट आता है, कितना बूंद खाना चाहिए और आपको खाने चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो चलते चलते अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि नहीं वीडियो अच्छा बनाए, या तो फिर आपको पसंद है। और ख़राब भी लगे तो जरूर कमेंट में बोलिएगा कि सर ये हमको ख़राब लगा है तो ये ठीक नहीं है, तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे। और दूसरा, अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो दूँ आपको ज़रूर तुरंत मिल जाए। और एक चीज़ बता रहे हैं इसके बारे में, देखिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ कि नहीं और करने का सलाह आपको दूंगा कि नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये है क्या, ये डॉक्टर रिक्वेग का एगो कॉम्बिनेशन दवा है, जिसके अंदर क्या क्या रहता है। देखिए, एसिड फॉस रहता है, एग्नास कैक्टस रहता है, चाइना रहता है, कोनियम रहता है, डामियाना रहता है, सिपिया रहता है और टेस्टिस रहता है। पावर कितना कितना यूज करते हो वही लोग जाने, कभी 8 यूज करते हैं, कभी 12 यूज करते हैं, जो कुछ भी हो उन लोगों का अपना कॉम्बिनेशन है डॉक्टर साहब का, कंपनी का, तो उसके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन दवा है इसका कुछ तो काम होगा ना, तो एक साथ यूज करने से काम होता है कि नहीं होता है। मेरा बहुत सारा वीडियो आपके दिए हुए हैं, आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, या तो फिर आई बटन में जाएगा वहाँ पर भी देख लीजिए कि होम्योपैथी दवा कैसे खाना है, किसके किसके साथ खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या करने से होम्योपैथी दवा बहुत ज़्यादा काम में आता है। इस सब के बारे में हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आपको काम में आएगा। आप थोड़ा सा जाएगा वहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए, डॉक्टर रिक्वेग बोलते हैं कि ये जो दवा ठो है रिक्वेग का R41, ये जनरली वीकनेस के लिए है, मतलब बहुत ज़्यादा जो दुर्बल रहता है, वीकनेस रहता है, ऊपर से अगर सेक्सुअली वीकनेस आपको आ जाता है, या तो फिर स्पर्मेटोरिया रहता है, जिसको बोलता है ना कि धात पातला हो गया है, लेटिन जाता है तो पर भी हो जाता है, पेशाब जाता है तो पर भी निकल जाता है, या तो फिर नाइट फॉल्स का शिकायत है, ये सब के लिए। और जो नॉर्मली मतलब वीकनेस रहते हैं पुरुषों के लिए खास करके, तो बहुत ये अच्छा काम करता है। और एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा ओल्ड एज मतलब 40-50 साल के बाद से शरीर में एगो जनरली वीकनेस आ ही जाता है, तो उस सब के लिए भी, मतलब ओल्ड एज के लिए भी ये भी एगो टॉनिक जैसे ही काम करता है, ये रिक्वेग साहब बोल रहे हैं। और एक चीज क्या है, देखिए जानकारी के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग का जो शरीर है ना, वो हर दिन नया सेल हो जाता है, शरीर में उत्पन्न होता है और पुराना मर जाता है। ये एगो सर्कल है, मतलब चलते रहता है, नया बनता है और पुराना खत्म हो जाता है। तो ये नया पुराना होते 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 कभी भी नया भी ऐसा होता है, नया सेल भी जो टिश्यू होता है वो कभी कभी उसमें भी जाम्स आ जाता है शरीर में, तो फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो रिक्वेग साहब बोलते हैं कि मेरे ये दवा खाने से वो सेल जो नया है उसको एक्टिव कर देते हैं बहुत ज्यादा, और जो जाम है शरीर का उसको निकाल देते हैं, तो फिर शरीर बहुत तंदुरुस्त हो जाता है। रिक्वेग साहब का ऐसे ही मानना है, या तो फिर उन लोगों को जो प्रूविंग्स हुआ है तो उसमें इठो आया है। तो अगर इसको ऐसे ही जनरल टॉनिक हिसाब से भी लीजिएगा तो पर भी शरीर आपको तंदुरुस्त महसूस होगा और अच्छा रहेगा, सेहत अच्छा रहेगा, मानसिक भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तो ठीक ठाक है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है, देखिए इसका जो देखा, अगर दवा को देख लीजिएगा उसमें कॉम्बिनेशन पहले ही दिया गया है एसिड फॉस। इसका क्या काम है जानते हैं? जनरली इंपॉर्टेंस में या यंग एज में जो ज्यादा ब्रेन को चलाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस बहुत उनमें है, उसके बाद शारीरिक दुर्बलता आ जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंस ही अगर उसमें है तो पर भी अच्छा काम करता है। और एक चीज है जो
सेक्सुअली वीकनेस बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है, तो उस सब के लिए ये मेडिसिन बहुत काम में आता है। एग्नास कैस्टस वही है, वो भी मतलब जिसको स्पर्म बहुत अच्छा नहीं होता है और सेक्सुअली रिलेशन बहुत कम है, तो इसको खाने से क्या होता है, उत्तेजना बहुत बढ़ा देता है, तो फिर सेक्सुअल लाइफ ठीक रहता है। चाइना क्या है, ये तो ऐसे ही जनरली वीकनेस के लिए ही माना जाता है कि अगर इस हिसाब से यहाँ पर क्या काम करता है कि अगर बहुत ज्यादा सेक्सुअल रिलेशन करते हैं तो उसके बाद से अगर वीकनेस महसूस होता है तो फिर ये दवा बहुत काम में आता है। कोनियम जनरली ग्लैंड का ही शरीर में जितना भी ग्लैंड है उस सबसे में बहुत काम करता है, लेकिन यहाँ पर टेस्टिस में हमको लगता है कि बहुत ज्यादा काम करता है। और एक चीज देखिए, जिनको क्विक इजाकुलेशन रहता ही है, मतलब जो द्रुत बीर्जपात बोलता है, तो उसमें भी शीघ्र पतन जो है काम करता है बहुत ज्यादा। कभी कभी कोई शिकायत करेगा कि सर हमको लड़की देखने से ही या तो फिर उससे बात करने से ही मेरा दांत निकल जाता है, तो उस हिसाब से भी ये बहुत काम में आता है। ये पेशेंट ऐसे ही बहुत चिड़चिड़ा रहता है, इरिटेबल रहता है, और थोड़ा सा ओल्ड एज अगर होगा, मतलब 40-50 के पार अगर कोई सेक्सुअली प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए बहुत काम में आता है दवा। डामियाना ऐसे बोलता है इसको कि सेक्सुअली टॉनिक है जनरली पुरुषों के लिए, लेकिन ये फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। दोनों ही हमको लगता है ये दवा दोनों का ही चलेगा, लेकिन एगो टेस्टिस दे दी है, उसी के लिए हमको संदेह हो रहा है कि दोनों का चलेगा या नहीं चलेगा। जो भी हो, पुरुषों के लिए ये बहुत टॉनिक है, खास करके जो जेनिटल पार्ट्स है जैसे कि पेनिस है, टेस्टिस है, इस सब के लिए उस अंग को वहां पर जो जितना है मतलब मेल ऑर्गन को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। उसके लिए ही माना जाता है कि जेनिटल को स्ट्रॉन्ग करने वाला टॉनिक है ये। लास्ट में एगो दिया है कि सिपिया। देखिए, ये भी जनरली क्या होता है कि जिसका अंदर सेक्सुअली रिलेशन करने का इच्छा ना हो तो फिर आपको कैसे क्या होगा। इच्छा ही अगर मन से ही इच्छा ना हो तो शारीरिक तो इच्छा होगा नहीं, इसीलिए इसको दिया गया यहाँ पर कि अगर किसी का इच्छा ना हो तो फिर इसको इच्छा ही खाने से बढ़ा देता है, इसके लिए दिया गया है। तो जनरली फीमेल में भी बहुत अच्छा काम करता है और मेल में भी तो करता है, जनरली इसको फीमेल मेडिसिन ही बोला जाता है। लास्ट में जो दिया है टेस्टिस का मतलब क्या, हम लोग जो अंडकोश है या टेस्टिस है उसका एक्सट्रैक्ट से ही बना गया है, तो इसको एक स्टिमुलेंट मतलब काम करता है, स्टिमुलेंट जैसा शरीर में, तो ये सब के लिए अच्छा है। अब आता है इसको खाना कितना है, के ड्रॉप करके खाना है। देखिए, नॉर्मली जो है 10 से 15 बूंद समूचा दिन में 3 बार खाना है, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले कम से कम, और 2-4 चम्मच पानी के साथ। लेकिन अगर क्विक एक्शन चाहिए तो फिर 10 बूंद या 15 बूंद करके 3 घंटा छोड़ के 2-4 चम्मच पानी में समूचा दिन, अंततः कम से कम 3-4 दिन तक रेगुलर खाना है। उसके बाद से फिर 15 बूंद करके 3 बार ही खाना है, तो इफेक्टिव है, काम करेगा, ये डॉक्टर साहब का कहना है। अब आता है आपको खाना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, एज ए मेडिकल ऑफिसर कॉम्बिनेशन पे हमको बहुत ज़्यादा विश्वास है नहीं, क्योंकि हनीमैन सर बोलते हैं अगर एक मेडिसिन आपका शरीर में सब कुछ सिम्टम आ जाता है तो उसी में आपको कवर करना चाहिए, ज़्यादा मेडिसिन का जरूरत है नहीं। लेकिन रिक्वेस्ट सर जो बोल रहे हैं कि इस सब में काम हो रहा, तो हो सकता है, हमको पता नहीं है। हमको बहुत सारा दवा दे जाता है एमआर लोग, हम लेते भी नहीं, इसको यूज करते भी नहीं है, हमको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो नया डॉक्टर अभी बना है, हम कहेंगे कि आप इसको यूज मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा और होम्योपैथी में फिर चला जाएगा। क्योंकि अगर हर कोई कंपनी ऐसे ही अगर पेटेंट बना देगा कि इसके लिए ये बीमारी के लिए ये पेटेंट है, ये बीमारी के लिए ये पेटेंट है, तो फिर डॉक्टर का और जरूरत होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ लिखा ही रहता है, तो आम आदमी भी खरीद के खा सकता है। और इठो बहुत खराब है क्योंकि आपका फ्यूचर खराब कर देगा। अगर आप न्यू डॉक्टर हैं, अभी डॉक्टर पास की हैं, तो हमको लगता है इसको आपको छूने तक नहीं चाहिए। दूसरा बात आता है आम आदमी, आप क्या कीजिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका डॉक्टर का फीस नहीं है, आप ऐसे जगह रखते हैं कि अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अगर इसको ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक मत लीजिए, कोई डॉक्टर के सलाह से ही खाइए, वरना जिसका क्रिया है तो उसका प्रतिक्रिया भी होता है, एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब ही होता है। इसको ले लीजिएगा और बहुत दिन तक खाते रहिएगा, बहुत अच्छा है, तो फिर इसके ऐसे साइड इफेक्ट भी आ जाएगा जो जिसके लिए आप खा रहे हैं उससे डबल हानि हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा दिन तक आप ना खाएं,
डॉक्टर के परामर्श से ही खाइए। अगर डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं तो इसको 1-2 महीना तक ही खाइए, ज़्यादा मत खाइए, फिर छोड़ दीजिए, गैप गैप करके खाइए तो फिर हानि कम होगा। लेकिन कोई डॉक्टर के पास खाइएगा तो हमको लगता है ये सब मेडिसिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, 1-आध महीना लगेगा, बस आपको ठीक हो जाएगा। बस इतना ही खाना था, आप हिसाब से खाइए, डॉक्टर के परामर्श से खाइए। थैंक यू।